सम्मान करते हैं श्रीमती बसंती देवी वीरांगना का। और भारत माता की नमस्कार, मैं हूं हीरालाल चोपड़ा और आज आप देख रहे हो न्यू राजस्थान 24 का डिजिटल चैनल। आज 14 अगस्त 2025 15 अगस्त की शाम को हम पहुंचे हैं सिंगोद खुर्द विधानसभा चोमू के नाडिया ग्राम में शहीद राजूराम सामोता के शहीद स्मारक पर। राजस्थान और पूरा प्रदेश और पूरा देश आज जब हमारे स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसी महोत्सव को यादगार बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर से चला हुआ कार्यक्रम तिरंगा अभियान, जो हर घर तिरंगा, हर देश तिरंगा, हर धड़कन तिरंगा को साक्षात करने के लिए हमारे चोमू के पूर्व विधायक श्रीमान रामलाल जी शर्मा शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर गई और शहीद राजूराम सामोता को नमन करके इस यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। और ये राजस्थान की शायद मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी रैली का आयोजन होने जा रहा है। शहीद राजूराम सामोता स्मारक नाडिया सिंगोद खुर्द चोमू जयपुर आज 26 अगस्त 2013 को या 14 को जो शहीद हुए थे, भारतीय सेना में जो तैनात थे और जम्मू कश्मीर पर अपने देश के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर देश के लिए अपना सबसे ज़्यादा प्राणोत्सर्ग किया और अपना सर्वोच्च बलिदान पूरा किया। कहते हैं कि जो बरा नहीं है बाहू से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। महाराष्ट्र कवि दिनकर की लाइन आज साक्षात चरितार्थ हो रही है इस विशाल आगाज को देख करके। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव में आज हमारे चोमू के जो पूर्व विधायक साहब यहाँ पहुँचे हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और यात्रा शुरू करने के पीछे आप यहाँ के चोमू के निवासियों को, राजस्थान के निवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश भर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा, और 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आज तक ये अभियान चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता देश में प्रत्येक मंडल स्तर के ऊपर ये कार्यक्रम है। चोमू विधानसभा में 4 मंडल भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये चौथा कार्यक्रम आज संपन्न होगा। और इसके बाद में एक और कार्यक्रम जो विभाजन की विभीषिका, विभाजन के दौरान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज़ादी का जश्न 15 अगस्त को पूरा देश मनाता है, लेकिन हम उस कालखंड को कैसे भूल जाएं। 14 अगस्त की रात को 10 लाख से ज़्यादा हिंदुओं का नरसंहार किया गया। 14 अगस्त की रात को ट्रेनें भर भर के लाशें भेजी गई, तो उस नरसंहार को हम कैसे भूलें। तो 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका ये कार्यक्रम भी पूरे देश भर के अंदर आयोजित हो रहे हैं। परसों के दिन प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिए, वो बिरला ऑडिटोरियम हुआ। और आज राजस्थान में लगभग 1150 से अधिक मंडल है भारतीय जनता पार्टी के, तमाम मंडलों के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं गोविंदगढ़ के मंडल के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि चोमू विधानसभा के 4 मंडलों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कार्यक्रम है तो वो गोविंदगढ़ मंडल का है। उसके लिए तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। ये हमारे विधायक साहब थे जो यात्रा का उद्देश्य और चोमू के निवासियों में देश के प्रति प्रेम जगाने का भाव यहाँ पर आए हैं, लेकर के आए हैं। और जो कहते हैं ना कि आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, जो एक बूंद भी बची हो खून की हमारे शरीर में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। यहाँ पर तमाम गोविंदगढ़ के वासी, चोमू के वासी और वीरांगना और शहीद की माताराम और इसके परिजन उपस्थित है। उन सभी की उपस्थिति को यहाँ पे नमन करता हुआ आज ये जो कारवां विधायक साहब के द्वारा चालू किया जा रहा है, वो चोमू तक पहुँचते जैसा कि बता रहे हैं, बहुत बड़ा आगाज जो किया जा रहा है। और ये बता रहे हैं कि 14 अगस्त 1947 की रात्रि को कैसे हिंदू का नरसंहार हुआ था। वो एक भयंकर त्रासदी थी। देश से आज़ाद तो हुआ, लेकिन देश के लिए एक विभाजन जो नासूर बना, उस त्रासदी को भी कि देशवासियों के मन में वो पुरानी भावना को वापस जागृत करने का भाव यहाँ पर लेकर के आए हैं। और इसी कड़ी के अंदर मैं आगे यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष हैं जितेंद्र सर, उनके भी जानना चाहता हूँ। भाई साहब एक बार आज जो गोविंदगढ़ मंडल में निवेदन करूंगा, सिंगोद खुर्द में जो शहीद स्मारक है उस पर आयोजित तिरंगा यात्रा और शहीद सम्मान समारोह में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं, सबसे पहले मैं शहीद राजूराम जी को नमन करता हूं और साथ ही सभी गोविंदगढ़ मंडल के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि वो इस जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने जो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जो आयोजित इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पधारे, उन सबका आभार। मैं तो इस अवसर पर यही कहूँगा कि जहाँ भी शहीदों की मूर्ति हो उनको समय समय पर याद करते रहें, उनके स्मारकों को और भव्य बनाने का प्रयास करते रहें। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद। और यात्रा का ये आगाज़ यहाँ से होने जा रहा है, तो हम भी इस यात्रा के साक्षी बने हैं और हजारों की संख्या के अंदर ये जो जनसैलाब आया है वो सब राजूराम सामोता के जो शहीद की मूर्ति है उसको नमन किया और उसको नमन करके इस तिरंगा यात्रा को शुरू किया। धन्यवाद। अभी मैं उपस्थित हूँ ग्राम नाडिया के शहीद राजूराम सामोता के स्मारक भवन पर और यहाँ पर शहीद राजूराम सामोता के परिवार के लोग, उनके भाई, उनके सुपुत्र, उनकी धर्मपत्नी वीरांगना सुमित्रा देवी। तो सुमित्रा देवी शहीद स्मारक के ऊपर उपस्थित है और ये शहीद के बारे में 2 शब्द बोलना चाहती है। ये शहीद कब हुए थे? 26 अगस्त में 26 अगस्त। कौन सी जगह है? शोपिया जिला में। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में शहीद हुए थे और ये तारीख बता रही है 26 अगस्त सन 2013 को। इसके बाद में मैं मिलवाता हूँ शहीद राजूराम सामोता के छोटे भाई श्रीमान सुरंजी सामोता से और जानना चाहते हैं शहीद के प्रति इनके विचार क्या है। देखो, देश के लिए शहीद होना एक गर्व की बात है। उन्होंने नेता के प्रोटेक्शन के अंदर ड्यूटी लगाई हुई थी। 26 अगस्त 2013 में शोपिया जिला था, अवंतीपुरा गांव था, वहां पर इन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए तैनात थे। जैसे आतंकवादियों ने आपस में मुठभेड़ में आपस में गोलीबारी हुई, जिसके कारण कोई गोली वैसे लग गई और इन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। इसके लिए हम भी ये है कि देश के लिए मर मिटने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हमें इसके लिए गर्व है। तो इनके छोटे भाई बता रहे हैं कि मेरे भैया ने देश के लिए अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया। तो शहीद होने के बाद में इनकी याद में जो यहाँ पर कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं और यहाँ पे स्कूल का नामकरण, ये स्मारक किस तरह से बनाया गया, किन किन लोगों ने सहयोग किया, ये भी थोड़ा सा बताइए। ये सरकार ने ये इसके लिए पैसे आवंटित किए थे और मूर्ति हमारे भाई के वो जो फंड मिला था उससे फंड से मूर्ति का अनावरण किया था और स्कूल का नामकरण इसके लिए थोड़ा भागादौड़ी की और उससे स्कूल का नामकरण हुआ और ये अब सीनियर तक स्कूल होगी। तो ये सारा इनकी मेहनत का परिणाम है। इन्होंने काफ़ी भागदौड़ करके इनकी फाइल को जो भी प्रशासनिक कार्य होता है उनकी स्वीकृति दिलवाई। तो घर बैठे कार्य पूरा नहीं हुआ, आपको काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ी, नेताओं से रिक्वेस्ट भी करनी पड़ी, अधिकारियों से मिलना भी पड़ा। उसके बाद में स्कूल का नामकरण किया गया और शहीद की याद में इन्होंने ये शहीद स्मारक भी बनवाया। तो अभी भी हर साल यहाँ पे लगभग कितने कार्यक्रम होते हैं और किन किन कार्यक्रमों में शहीद को याद? 2-3 कार्यक्रम होते हैं, जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है या और भी कोई छोटा मोटा होता है तो उसके दिन यहाँ कार्यक्रम होते हैं। हर साल 2-3 बार कार्यक्रम होते हैं। तो शहीद की याद को हमेशा चिरस्थायी बनाने के लिए ये साल में जितने भी कार्यक्रम, जैसे राष्ट्रीय दिवस है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, शहीद दिवस है और आज चुमू विधानसभा में जो तिरंगा रैली निकाली जा रही है उसकी शुरुआत भी आज शहीद राजूराम सामोता के स्मारक को नमन करके ये कार्यक्रम की चुमू विधानसभा से शुरू किया गया। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यू राजस्थान 24 PR का डिजिटल चैनल। आज हम पहुंचे हैं तिरंगा यात्रा जो शहीद स्मारक नाडिया ग्राम से शुरू होकर के जिसका आगाज़ नाडिया ग्राम सिंगोदपुर से हुआ था और उस यात्रा का अंजाम गोविंदगढ़ शहीद नारायण चौक पे हुआ है। तो इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था, इतनी विशाल जो तिरंगा यात्रा निकली गई, इसमें किस तरह से योगदान रहा और किस तरह से इनके मैनेजमेंट की, तो ये सारी जानकारी मेरे दर्शक जानना चाहते हैं। तो मैं आपसे मिलवाता हूँ इस यात्रा के संयोजक श्रीमान गोविंदगढ़ के मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। हाँ, जय हिंद। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये यात्रा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के सानिध्य में ये यात्रा आयोजित की गई, जो सभी राजस्थान के सभी मंडलों में आयोजित की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंडल है वो सब अपने अपने स्तर पर यात्राओं का आयोजन कर रहे हैं। गोविंदगढ़ मंडल की ये यात्रा शहीद राजूराम के स्मारक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके ये प्रारंभ की गई, वहाँ वीरांगना का सम्मान किया गया और ये यात्रा वाया दोबलाई होते हुए गोविंदगढ़ के नारायण चौक पे पहुंची है, जहां शहीद नारायण जी की वीरांगना का सम्मान किया गया। इसके मुख्य अतिथि चौमू के पूर्व विधायक और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रामलाल जी शर्मा रहे। तो इसमें बहुत जोश शोर से लोगों ने हिस्सा लिया, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और आमजनों ने इसमें हिस्सा लिया।
और इसका आयोजन करने का सबसे बड़ा उद्देश्य जो शहीद लोग हैं उनके चरित्र से आज का युवा सीख ले और उसके लिए उनका सम्मान किया गया, उनकी प्रचार प्रसार किया गया। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से शहीदों का सम्मान की परंपरा प्रारंभ हुई है, ये परंपरा आगे भी बढ़ती रहे और जहाँ भी शहीद है उनके शहीदों के स्मारकों का और भी अच्छे से उनका साज सज्जा की जाए। धन्यवाद जितेंद्र जी। ये बता रहे हैं कि हमारी जो यात्रा रही थी उसमें जो शहीदों का चरित्र है, शहीदों के जो नैतिक गुण है, उनको आज की युवा पीढ़ी उनसे नैतिकता ग्रहण करे और वो भी अपने देश के लिए कुछ योगदान करे। इसी कड़ी को मैं आगे ले जाता हुआ इस यात्रा के संयोजक श्रीमान जगदीश सिंह हैं, उनसे भी हम जानना चाहते हैं कि इस यात्रा का आपके साथ में कैसा अनुभव रहा और इस यात्रा के माध्यम से विधानसभा चौमू की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। शहीदों की मूर्तियों पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। आज की ये तिरंगा यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और हमारे स्थानीय प्रदेश प्रवक्ता सम्मानीय रामलाल जी शर्मा के निर्देशन में हमारे मंडल अध्यक्ष श्री जितेंद्र जी शेखावत के द्वारा सबके सहयोग से आयोजित की गई, जो राजूराम सामोता ग्राम नाडिया से प्रारंभ होकर ग्राम धोबड़ाई होते हुए गोविंदगढ़ के इस शहीद नारायण चौक के अंदर इसका समापन हो रहा है। यात्रा बड़ी ही शानदार तरीके से आयोजित की गई और युवा पीढ़ी को ये संदेश दिया गया कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सब ने मिलकर राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से आज इस यात्रा में भाग लिया। हम सबको तहे दिल से सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। तो इस यात्रा के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी हमारे शहीदों से प्रेरणा ले और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का सपना कि हर घर तिरंगा, तो पूरे देश के अंदर तिरंगे की आन बान शान बनाए रखने के लिए, देश के प्रति प्रेम की भावना बनाए रखने के माध्यम से पूरे देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं। इस अगली कड़ी के अंदर इस यात्रा का उद्देश्य हम अगले जो पदाधिकारी हैं उनसे जानना चाहते हैं। मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि ऐसा ही कार्यक्रम हमेशा होता रहना चाहिए शहीदों के प्रति। धन्यवाद। ये शहीदों के प्रति सम्मान की भावना और देश के प्रति दिल में उनकी याद और जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं उनकी यादें हमारे दिल में रहे और इनसे हम प्रेरणा प्राप्त करें। ऐसे ही भाव जगाने के लिए गोविंदगढ़ मंडल की निकाली गई है भव्य और शानदार यात्रा का आज यहाँ पर गोविंदगढ़ के शहीद नारायण चौक पे समापन हुआ। तो ऐसी खबरें पाने के लिए आप हमारे न्यूज़ चैनल को देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।